देखिए, पूरे बिहारवासी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के अभी आ रही है। इस अपडेट के माध्यम से बताया जा रहा है म्यूटेशन को लेकर के जितने भी लोग परेशान थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितने दिन से अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब काम हो जाएगा। क्योंकि पावर किनका मिल चुका है, पता है आपको? पावर मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को मिला हुआ है। तो अगर ये कहीं से चूकते हैं, तो बहुत बड़ा निंदा होगी, बहुत बड़ा बेइज्जती होगी। क्योंकि इनके पहले विजय कुमार सिन्हा जी ने इतना बड़ा एक्शन में काम कर दिया है कि इनके नीचे डाउन करके इनको काम करने में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आदेश हो चुका है। तो इनको उन्हीं के पथ पर चलना पड़ेगा जो विजय कुमार सिन्हा जी ने अपना पथ बना दिया है, जो रास्ता बना दिया है, एक्शन भरी जो काम उन्होंने कर दिया है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। और मंत्रिमंडल में एक धब्बा लगना एक बहुत बड़ी बात होता है। एक अपना इमेज को बनाना और इमेज खराब करना बहुत बड़ी बात है। तो मंत्रालय मिल जाने से नहीं होता है, उसको निभाना पड़ता है। और किस ढंग से निभाइएगा कि आपका छवि आपके पार्टी में बना रहे और जनता में भी बना रहे, तो इस पर विचार करना पड़ता है। इस चीज को लेकर के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी क्या किए हैं कि म्यूटेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट डाल दिए हैं। एक पेपर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन को लेकर के जो आपको 4 महीने से या 120 दिनों से जो अधिक आपका लटका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका समय बहुत कम डाल दिए हैं, बहुत कम डाल दिए हैं। आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा कि इतने दिनों में काम कैसे होगा। बट यही प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी से भी पूछा जाएगा कि जो आप इतना कम समय दिए हैं, क्या इतना कम समय में काम होगा? क्या आपके राजस्व कर्मचारी इस पर एक्टिव है? क्या आपके सीईओ इस पर एक्टिव है? तो ये सारा समस्या मिला जुलाकर कहाँ जाता है? वहीं पर जाता है जो पहले से आपका डिटेन होते आ रहा है। समझ गए? चलिए इस खबर को, इस पेपर को आपके सामने हम स्क्रीनशॉट पर लगाते हैं वीडियो के माध्यम से और पूरी विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कितने दिनों में और किनका होगा और किनका नहीं होगा। इसमें लिखा गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के लंबित दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर सभी जिला अधिकारी को कड़ा निर्देश जारी किए हैं। ये कोई छोटा आदेश नहीं है, पूरे जिला अधिकारी को यानी कि डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को यह आदेश दिया है कि आप अपने जिला के जितने भी पेपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप अपने ब्लॉक में उस स्तर से सीओ से, कर्मचारी से इस काम को मात्र महज 15 दिनों के अंदर में आपको समाप्त करवाना है। 15 दिन में। सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि 15 दिन में इस चीज को समाप्त करना है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में कितना लाख पेपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है महाअभियान से लेकर के, और अभी तक अगर देखा जाए तो करीब करीब 60 से 65 लाख पेपर बचा हुआ है। लेकिन इस पेपर में उन पेपरों पर ध्यान न देकर के बताया जा रहा है कि अगर आपका पेपर 120 दिन से अधिक अगर लंबित है तो उन पेपरों को 15 दिन में निपटारा किया जाएगा। यानी कि 4 महीने के अंदर जितने भी पेपर डाले गए होंगे उन पेपर को निष्पादन किया जाएगा। बाद बाकी उसके पहले का जितना भी पेपर है महाअभियान में जमा हुआ या उसके पहले हुआ, उस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है कि 120 दिन से ज्यादा। और आगे इसमें लिखा गया कि विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में समाधान करने को कहा गया है। इस पर विचार करने का यही बात है कि साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में दाखिल खारिज का कोई भी मामला निर्धारित 75 दिनों के समय सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। अभी तो जो 120 दिन आपका रह चुका है उसको कहा जा रहा है कि 15 दिन में उसको समाप्त कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हिदायत दी जा रही है, आदेश दी जा रही है कि आने वाले समय में 75 दिन के भीतर ही आपको काम कर देना है। अगर इसकी ज्यादा समय लटकाते हैं, रखते हैं समय सीमा के अंतर्गत, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी कि आपके टेबल पर इतना पेपर क्यों रह चुका। महज 75 दिन, अगर 75 दिन से ज्यादा गया तो कार्रवाई होगा उस सीओ पर, उस कर्मचारी पर। इसमें लिखा गया कि अब अविवादित मामलों का निष्पादन का समय सीमा दिया गया है 35 दिन। विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आम लोगों की सुविधा के लिए दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन की समय सीमा
पहले से निर्धारित है। नियमों के अनुसार अविवादित मामलों का निष्पादन की सीमा जो है 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन तय है। इसके बावजूद विभागीय समीक्षा में यह पाया गया है कि राज्य में विभिन्न अंचलों में अनेक मामले 75 दिनों से लेकर के 120 दिनों के अधिक लंबित पड़े हुए हैं। अविवादित को 35 दिन में समाप्त करना है और विवादित को 75 दिन में करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बाद बाकी 120 दिन से अधिक है तो 15 दिन। तो जिन व्यक्तियों का, जिन रैयत का, जिन आम जनता का अगर अभी तक 120 दिन से पहले अगर आप अपलोड किए होंगे, डाले होंगे, तो आपका काम हो सकता है कि यह 15 दिन में हो जाए। बट हमें नहीं लगता है कि यह 15 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि मंत्री का आदेश है। तो यह आदेश आएगा जिला अधिकारी के पास, जिला अधिकारी का आदेश जाएगा आपका वीडियो का ब्लॉक के अधिकारी के पास, और ब्लॉक का अधिकारी अपना धीरे धीरे कर्मचारियों के पास लेटर जारी करेंगे और अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करेंगे। इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया जाएगा कि 15 दिन में हो जाएगा। ये पेपर में छापा जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर आकर के बोला जाएगा, ऑन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से बोल दिया जाता है कि इतना ना ईमानदारी से हम काम करेंगे कि अब बिहार में सिर्फ काम ही काम होगा। लेकिन जितने दिन से कर्मचारी हड़ताल से वापस आ चुके हैं, 4 मई को वापस आए हैं, और 4 मई से लेकर के आज देखिए आपका 15 मई हो चुका है। तो 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में अगर देखा जाए तो आपके पास 11 दिन हो चुका। 11 दिन में कितना काम किया गया है जनता का? 1% भी नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हम लोगों को हर जगह से, हर जिला से, हर प्रखंड से खबर मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पता नहीं लगाते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है, क्योंकि जनता जो है बेखबर है। यह खबर है उसके पास, काम करवाने जाता है, उनका काम नहीं हो पाता है। तो जितना आप लोग फोकसबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उससे अच्छा है कि धरातल पर उतर करके काम को देखिए, ब्लॉक स्तर पर जाकर के जांच कीजिए कि आपका सीईओ कर्मचारी काम करता है या नहीं। 15 दिन के समय दे रहे हैं, 15 दिन में 2 सप्ताह होता है, 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में कुछ ब्लॉकों पर आप रेड मारिए और 15 दिन में कुछ ब्लॉकों पर आप रेड मारिए। ऑन द स्पॉट आपको पता चलेगा कि कहां पर काम किया जा रहा है। इस हिसाब से आप अधिकारियों पर अपना लगाम लगा सकते हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी समीक्षा के दौरान करते थे। लेकिन उनके पद पर चलना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत मेहनती और ईमानदार ये व्यक्ति थे। तो उनके पदों को, उनके गरिमा को अगर बनाए रखना चाहते हैं जायसवाल जी, तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, बयानबाजी कम कीजिए। बात आपका सही है, 15 दिनों का आदेश दिए हैं, लेकिन 15 दिन में काम होना चाहिए। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आपका काम पहले से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये 15 दिन में होगा कि नहीं। आप लोग स्पष्टता क्लियर हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।